है एवरीवन, मेरी वॉइस सब प्रॉपर आ रही है एवरीवन? मेरी वॉइस सबको प्रॉपर आ रही है? चलो जी आ रही है, ठीक है ना। तो फास्ट सारे पर्सन अपना वीडियोज ऑन कर लो, ठीक है ना, बिकॉज आज का जो सेशन है अल्टीमेट सेशन होने वाला है, समझ जाओ, ठीक है। क्यों होने वाला अल्टीमेट, मैं सिंपल बता दूं, आज जो भी यहाँ पे पर्सन बैठे हो, हर एक पर्सन को क्या चाहिए, एक सोल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए गाइस? एक सोल्यूशन चाहिए कि आप भी कैसे अपना लेवल्स को कंप्लीट करके और मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हो। सबको पता होगा मेंटरशिप, मेंटरशिप आपके अप्लायंस आपको बोला करते होंगे, ठीक है ना, अभी भी बोल रहे होंगे। फास्ट अपना लेवल डन करो, तभी जाके आप मानिक सर के मेंटरशिप का पार्ट बन सकते हो, ठीक है। तो मेंटरशिप सुन सुन के आपका कान तो पक गया होगा, ठीक है जी, बट आपका लेवल डन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है सबको, किस समय लेवल अप नहीं हो पा रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। ओके, तो आज इसी सारे चीजों का आपको एक बेस्ट में सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिन सोल्यूशन को लेकर के आप अपने एएस लेवल को इजी मोड में कंप्लीट कर सकते हो। करना चाहते हो मुमताज मैम? लेवल कंप्लीट करना चाहते हो सारे पर्सन? करना चाहते हो, ठीक है जी। यहाँ पर तो मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम गर्ल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब बताओ, यहाँ प्लेटफॉर्म के अंदर गर्ल्स आ रही है, क्यों आ रही है? उनको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो जो गर्ल्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी आज, ठीक है ना, जिनको आपको जानने का मौका मिलेगा। तो गर्ल्स लोग तो आराम से बैठ जाओ, ठीक है ना। हो सकता है अगर आपके पेरेंट्स या तो मम्मी या पापा, या तो घर में मम्मी हो या पापा हो, उनको यहाँ पे बुला लो, साथ में उनके साथ बैठ जाओ, हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट है, ठीक है, अगर आपको मम्मी पापा से डर नहीं लग रहा है तो, ठीक है। क्योंकि सिंपल है, आपको पता है कि आप जिस प्लेटफॉर्म को देख रहे हो कोई झूठा प्लेटफॉर्म तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, आपको 110% बिलीव है, विश्वास है। देन आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो पैसा मांगने के लिए, अपना लेवल कंप्लीट करने के लिए, तो आपके पेरेंट्स आपको मना कर देते हैं। करते हैं मना? क्यों मना करते हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स की नजरों में लगता है कि फ्रॉड है, ये गलत है, ठीक है जी, ऐसा कुछ ही नहीं होता। तो उनको दिखना चाहिए ना। ओके, समझ में आएगी ना। अगर कुछ गलत होता, कुछ फ्रॉड होता, तो हम आपकी पेरेंट्स को यहाँ पे क्यों बुलाते? आपसे ही काम निपटा लेते, बात खत्म हो जाता, ठीक है। समझ में आ रही सारे पर्सन को? तो यहाँ पे जितने पर्सन का लेवल अप करना बचा हुआ है, जिनका लेवल अप नहीं हो पा रहा है, ठीक है जी, उनको आज मैं बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सारे पर्सन अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, हो सकता है आपको बेटर रिजल्ट आए। अगर आपको अपनी पेरेंट्स से बात करने में डर लग रहा कि मैं पापा को कैसे बोलूंगा, मामा को कैसे बोलूंगा, ठीक है ना, मम्मा कहीं मुझे डांट ना दे, ठीक है जी, तो डर के कुछ होने वाला नहीं है, डर के कुछ होने वाला नहीं है। वही आपके पेरेंट्स, जो माँ पापा, जो मम्मी पापा है, वही आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके लेवल को कंप्लीट करने में। तो आप चाहते हो कि आपका लेवल कंप्लीट हो? चाहते हो? वो गर्ल्स बॉयज सारे दिख रहे हो, वीडियोज ऑन करके बैठे हो, बैठे हो एक्टिव मोड में बैठो, ठीक है ना। खाना वाना मत खाना अभी, बाद में खाना वाना खा लेना, ठीक है जी। आप भी सेशन का समय है, कहाँ जहाँ पे आपको बेस्ट सोल्यूशन मिलने वाली है। तो सारे पर्सन यहाँ पे प्रेजेंट रहो, ठीक है। और आज आपको मैंने बोला ना एक सरप्राइज भी आपको मिलने वाला है। वो क्या सरप्राइज है, खास करके मैं गर्ल्स के लिए बोल रहा हूँ, गर्ल्स के लिए बेटर सरप्राइज होने वाला है, ठीक है जी। तो गर्ल्स लोग अगर चाहते हो कि आपका लेवल अप हो, तो आराम से बैठो, ठीक है। बॉयज लोग आपको भी वहां से बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। तो सेशन स्टार्टअप करूँ गाइस आज का? करो स्टार्टअप, करो स्टार्टअप, ठीक है जी। सिंपल देखो, आज के डेट में क्या है ना कि हर एक लोग को लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक अवसर चाहिए काम करने का। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मार्केट में काम लोगों को मिल नहीं रहा, ठीक है ना। लोग तो पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हैं, डिग्री पर डिग्री किए जा रहे हैं, डिग्री पर डिग्री किए जा रहे हैं, बट लास्ट में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा, खाली हाथ मिल रहा है। और सही बात है, सृष्टि मैम सही बात है, लास्ट में हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस सिंपल देखो कि मार्केट में जॉब नहीं है, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगा? हम जॉब के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब वो मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, तो आपको मिलेगा कहाँ से? समझ में आ रही है? अगर कोई चीज मार्केट में अवेलेबल होगा तभी तो आपको मिलेगा। मार्केट में अवेलेबल है नहीं, हम उसके पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, तो क्या जॉब मिल पाना मुश्किल है? ठीक है जी, नहीं मिल पा रहा है जॉब लोगों को, ठीक है ना। सरकारी जॉब नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट नहीं मिल पा रहा है, फिर भी हम लोग पढ़ाई किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं कि हमें एक होप है, एक उम्मीद है, एक आशा है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा, अच्छे से डिग्री कर लूंगा, अच्छे से नॉलेज मेरे पास हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं 30-40-50 हजार मुझे जॉब मिल जाएगी, देन मेरा लाइफ सेट है। बट क्या आपने कभी सोचा कि 30-40-50 हजार
जॉब के अलावा और कहीं से भी कमाया जा सकता है? आपने कभी सोचा? जॉब के अलावा और कहीं से भी 30, 40, 50 हजार कमाया जा सकता है, बट हमने कभी सोचा नहीं। सिंपल है, हमने सिर्फ फोकस किया किसके ऊपर? सरकारी जॉब के ऊपर। वो कैसे होता है फोकस? हम लोग बचपन से हमारे पेरेंट्स हमें वही बताते आ रहे होते हैं, ठीक है ना, कि पढ़ो लिखो अच्छे से, मेहनत करोगे तब जाके सरकारी नौकरी वोकरी मिलने वाली है, ऐसे नहीं मिलने वाली है, ठीक है जी। दे मेरा बचपन से माइंड सेट उसी के पीछे भाग रहा होता है, भाग रहा होता है, भाग रहा होता है। हमें करना है तो सरकारी जॉब करना है। आप एक बात बताओ, करना है तो सरकारी जॉब करना है, मार्केट में जॉब नहीं मिली तो क्या करोगे? लास्ट में क्या करोगे? बोलो, लास्ट में क्या करोगे फिर? क्योंकि सबको तो जॉब मिलना है नहीं है। 20% लोगों को जॉब मिलती है, जो 80% जो लोग बच जाते हैं फिर क्या करेंगे बताओ? फिर मजदूरी करना पड़ेगा। जो आपके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं अभी? मैक्सिमम लोगों के यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, छोटा मोटा जॉब करते होंगे। आपको फिर वही करना पड़ेगा। जब आपको भी पढ़ाई लिखाई करके अच्छा डिग्री करके वही करना पड़ रहा है, तो फिर उन पढ़ाई का क्या, जहाँ पे आपने लाखों लाखों रुपया लगाए उस पढ़ाई के पीछे, उसका फिर क्या होगा? बताओ, कुछ होगा क्या? एवरीवन, उन पढ़ाई का क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। बट मैं ये भी नहीं बोलता कि पढ़ाई खराब है। दुनिया में हर एक चीज जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बट कौन सा पढ़ाई? प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए लाइफ में। होता है ना क्या? प्रैक्टिकल नॉलेज लाइफ में होना चाहिए, ठीक है जी। अगर आपके लिए अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, तभी जाके आने वाले दिनों में आप दुनिया के अंदर टिक सकते हो। अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब के गरीब ही रह जाओगे, सिंपल है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं आप सारे पर्सन से यहाँ पे जानना चाहता हूँ, जितने पर्सन हमारे साथ अभी कनेक्ट हो सेशन के अंदर, क्या आपको लग रहा है कि फॉरवर्ड के अंदर आप जितने भी दिन से कनेक्ट हो, 2 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, इतने दिनों के अंदर आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला हो? आपको लगा यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जा रहा है? क्या आपके अंदर 0.0% बदलाव आए? क्या आपको इस प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है? अगर आपको ट्रस्ट है ना, तभी स्टार्टअप भी कीजिएगा, तभी 2cc कीजिएगा, तभी आगे बढ़ेगा। आपको ट्रस्ट नहीं है तो फिर 2cc करने से कोई फायदा भी नहीं है यहाँ पे। क्योंकि आज से मैंने 19 to 20 मंथ पहले मैंने ट्रस्ट किया, डिसीजन लिया, देन मैं आगे बढ़ा, आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं तो अपने बारे में बताया नहीं, शायद नीतीश सर ने आपको मेरे बारे में बताया होंगे। मेरा नाम सोनू है, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। और जो मेरे अपलाइन है, जो मेरे सीनियर है, वो मानिक सर है, ठीक है जी, जिनके थ्रू मुझे प्लेटफॉर्म मिला था। ओके, मार्च 2021 में, मुझे मार्च 2021 में जब ये प्लेटफॉर्म मिला था, हम भी आपके जैसा सेशन डे 1 लगाए, डे 2 लगाए, डे 3 लगाए, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे बिगिनर्स बने, हमें ग्रुप में ऐड किया गया। उस ग्रुप में ऐड होने के बाद मैंने भी 4 डेज 5 डेज की मैंने भी लर्निंग लिया, मैंने भी सीखा कि काम को कैसे करना है। लर्निंग करने के बाद हमें भी 2cc प्लान मिला। जब 2cc प्लान मिला ना, तो हम भी शौक रह गए, पता है ना, 2cc करने में 34 के लगता है, ठीक है। शौक रहने का रीजन क्या था ना, कि मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पापा की लेबर है, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी के 200 कमाते हैं या 300 कमाते हैं, ठीक है। बट मैं आज लकी फील करता हूँ कि उस दिन मैंने एक मेरा लिया हुआ डिसीजन मेरी लाइफ को आज चेंज कर दिया। अगर मैंने उस डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मैं भी पता नहीं कहाँ होता, मुझे खुद को नहीं मालूम, ठीक है जी। बट मैंने एक डिसीजन लिया, तो आज हमारी लाइफ यहाँ पे चेंज हुआ। कैसे हुआ? तो ये प्लेटफॉर्म के थ्रू हुआ। तो हर एक इंसान के लाइफ में, अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हो, ठीक है जी, लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ी बात है आपके लाइफ में एक राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। अगर पास प्लेटफॉर्म नहीं है, कितना भी मेहनत कर रहे हो, कितना भी मेहनत कर रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक जो लेबर होता है, देखो लेबर जो दिन भर मेहनत करते रहता है, हार्ड वर्क करता है, वो हमसे ज्यादा मेहनत करता है, हमसे ज्यादा मेहनत करता है, बट पर डे कितना कमाता है? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000। क्या इससे ज्यादा कमाता है क्या? महीने का कितना हुआ? 15,000, 20,000, 30,000। एवरेज यही होता है एवरीवन। देखो मजदूर होता है, मेहनत करता है, एवरेज इतना ही कमा सकता है। बट इस प्लेटफॉर्म की पावर है, मैं उससे 10% कैसे बताऊं ना, वो जितना बंदा मेहनत कर रहा होगा ना,
जितना उसका बंदा मेहनत करोगा, जो लेबर भाग दूंगा मेहनत कर रहा है, उसका मैं 10% भी यहाँ पे एफर्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, फिर भी अच्छे खासे पैसे को अर्न कर रहा हूँ। 3 पेटी समझते हो, 3 पेटी कितना होता है? इतना हमें फॉरवर्ड से महीने में आ जाती है। समझ में आ रही है? क्योंकि हमारे एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, वही प्लेटफॉर्म आज आपके लाइफ में आया है। क्या आप नहीं चाहते हो कि उस प्लेटफॉर्म को आप भी ग्रैब करो? बट ग्रैब करे तो कैसे करे? प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, फैमिली मना कर रहे हैं, पापा मना कर रही, मम्मी मना कर रही। मेरे पापा तो मान गए थे, मेरे रिलेटिव वालों ने मेरे पापा को निगेटिव कर दिया, मेरे दोस्त ने पापा को निगेटिव कर, पापा एकदम से पैसा देने से मना कर दिए। प्रॉब्लम आती है ना, ठीक है ना? तो उनको हम एक सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं? हमें उन पेरेंट्स को क्या करना है, एक प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करनी है कि आप समझना क्यों नहीं चाहते हो। हम कुछ लोगों की बातों में आके अपने माइंडसेट को चेंज क्यों कर लेते हैं? आपने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, क्यों पढ़ाया? कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के किसी चीज के बारे में खुद से डिसीजन ले सके, राइट? आपको बाहर दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके अंदर सोचने की समझने की क्षमता है। जब आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हो, फिर भी अपना डिसीजन किसी और इंसान से पूछ के लेते हो, जिसको कुछ पता ही नहीं फॉरवर्ड के बारे में, आपको क्या बताएगा? ठीक है जी। अभी मैं आपको एक पर्सन से मिलवाना चाहूंगा, ठीक है जी, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? हम्म, एक सेकेंड। हाँ जी, मौसम में मेरी वॉइस आपको आ रही है प्रॉपर? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। आपकी वॉइस क्लियर है सर। हाँ जी, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं तो वो एक सेकेंड। ओके मैम। सो मैम आप कहाँ से, तो अपने बारे में बताओगे थोड़ा? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से सर। आप भागलपुर से। आप ऑलरेडी अभी क्या करते हो? मैं अभी जॉब करती हूँ सर, पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। अभी आप जॉब करते हो, पुलिस में हो, ठीक है ना? सो गाइस हाँ देख जी सकते हो, सर। मैम ऑलरेडी जॉब कर रही है। मैम बिहार पुलिस में हो। हाँ जी सर। देखो मैम ऑलरेडी बिहार पुलिस में जॉब कर रही है, ये भी गर्ल्स है, ठीक है ना? आज के डेट में बताओ ना, मैक्सिमम गर्ल्स मुझे ऐसे मिलते हैं ना, कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, पढ़ाई भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। उनसे थोड़ा बात करो ना, क्या बोलते सर मेरे पास टाइम ही नहीं है काम करने के लिए, मेरे पास टाइम ही नहीं है काम करने के लिए। अब एक बात बताओ, जो पुलिस वाला होता है, या कोई भी कैटेगरी में हो, ठीक है ना, कोई भी लेवल पे हो, क्या पुलिस वालों के पास टाइम होता है? कब कहाँ जाना है, किसको रेड मारना है, किसको उठाना, किसको क्या करना, क्या टाइम होता है बताओ? नहीं होता है, ठीक है ना? उस कंडीशन में जॉब करते हुए भी मैम इस प्लेटफॉर्म को मैम ने चूज करा। मैम आपने इसको चूज क्यों करा, मुझे बताओगे थोड़ा रीजन? हाँ जी सर, बिल्कुल बता सकती हूँ। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये प्लेटफॉर्म के बारे में जब मुझे मेरे सीनियर जानकारी दिए, मुझे बताया, तो बहुत अच्छा लगा कि ये एक ऑनलाइन ऑनलाइन का सिस्टम है इसमें, जो कि हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी टाइम मिलता है तो उसको हम करके एक अच्छी इनकम कर सकते हैं सर। क्योंकि मुझे पता है, मैं जॉब कर चुकी, बहुत दिन से कर रही हूँ, लेकिन ये चीज पता है कि हाँ, एक जॉब करने से ना कुछ होने वाली नहीं है। और इसमें अच्छी खासी अर्निंग है सर, जो कि हम कहीं जाने का भी जरूरत नहीं है। और जॉब में कुछ भी टाइम अगर जॉब करते हैं, थोड़ा भी टाइम मिलता है तो पार्ट टाइम कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, चलो बढ़िया जी, बढ़िया। हाँ जी सर। बस समझ में आपको मैम ने आपको क्या बताई, ठीक है ना? ऑलरेडी देखो मैम जॉब भी कर रही है, जॉब के साथ साथ मैम ने इसको डिसीजन लिया। अब बताओ, इनको भी तो डाउट आया होगा ना, यार मैंने फॉरवर्ड को देखा, मुझे भी 2cc करना है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं भाव तो नहीं जाएगी कंपनी। इनको भी दिक्कत आया होगा, इनको भी चैलेंज आया होगा, इनके भी पेरेंट्स ने इनको मना किया होगा। बट मैम ने क्या किया, एक डिसीजन लिया। और उनका एक लिया हुआ डिसीजन देखो मैम आज ऑलरेडी फॉरएवर में काम करे, मैम के साथ कई सारे टीम आज यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं, मैम आगे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है। अगर मैम कर सकती है ऑलरेडी पुलिस में रहते हुए, क्या आप सब नहीं कर सकते हो? आपको भी फॉरएवर कहीं भाग तो नहीं जाएगी। मैम आप म्यूट कर लो।
आपको भी डाउट हो रही है कि कहीं फॉरवर्ड भाग तो नहीं जाएगी, कहीं फ्रॉड तो नहीं है? क्या आपको डाउट हो रही है बताओ? अगर फॉरएवर फ्रॉड होती, कुछ गलत होता, तो मैम ऑलरेडी पुलिस में है, मैम इस पे केस भी कर सकते हैं, एफआई कर सकते हैं, या गलत काम है, फालतू काम है, मत करो ये सब वो सब। कर सकती कि नहीं कर सकती है एवरीवन? फिर भी मैम इस काम को कर रही है। समझ में आ रही है कि नहीं सारी समझ में? तो अगर ये कर सकते हैं तो आप में क्या कमी है? आप नहीं कर सकते? आप एक डिसीजन नहीं ले सकते क्या? ले सकते हो ना? ले सकते हो, पक्का ले सकते हो, ठीक है ना? नेक्स्ट पर्सन देखो, और मैं आपको पर्सन से मिलवाना चाहूंगा, काफी सारे पर्सन हमारे बीच में, उनको देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी? मिलना चाहोगे? आपका दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा यहाँ पे बैठे बैठे, ठीक है ना? नेक्स्ट हमारे रितु मैम। रितु मैम आप यहाँ पे हो क्या? रितु मैम, रितु मैम आप यहाँ पे हो? रितु, रितु मैम, रितु मैम आप हो सेशन में? हो सकता है मैम का नेटवर्क इशू हो, ठीक है ना? अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाना चाहूंगा ना, वाकई में आपका देख के देखते रह जाओगे, ठीक है ना? सो सीमा मैम आप सर माइक। उनका नाम रितु नहीं था, है ना? जिनको आपने इनवाइट करा ना, उनका नाम नीतू है। ओके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो सीमा मैम मेरी वॉइस आपको प्रॉपर आ रही है? सीमा मैम मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आपको? अनम्यूट करना सीमा मैम। हेलो सीमा मैम मेरी वॉइस आपको आ रही है? हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग मैम, कैसे हो मैम आप? हाँ जी सर, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। सो गाइस देखो, आज भी आपके सामने जो मैम बात कर रही है, ठीक है ना? मैम तो देखने में ठीक ठाक है, मैम आराम से बैठी है आपके सामने, बोल रही है, आप सुन रहे हो, ठीक है ना? बट अगर मैम के बारे में जानोगे ना, सिंपल मैम के बारे में आप जानोगे ना, नीचे जमीन खिसक जाएगा, आप बैठो ना जमीन खिसक जाएगा आपका। समझ में आ रही? अगर ये मैम सकती है ना, तो आप कर सकते हो, बिकॉज आपके पास बहाने ज्यादा है। पापा नहीं मान रहे, मम्मा नहीं मान रहे, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप देखो, अगर मैम कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मैम से मिलना चाहोगे? मैम से मिलना चाहोगे? सो मैम आप बता चाहोगे आपके वो क्या प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, फिर भी आप फॉरवर्ड कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है आपके पास? हाँ जी सर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हाँ जी, मेरा नाम सीमा है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हैंडीकैप हूँ। और मुझे मतलब मैं मेरी एज 40 साल की है। और मैंने जब से अपनी मतलब पढ़ाई पूरी की थी, मतलब अपनी स्टडी पूरी की थी, तो उसके बाद मैं लाइफ में कुछ करना चाहती थी। बट मैं अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से मैं मतलब कुछ कर नहीं पाई, बाहर नहीं जा पाई। तो मैं ऐसे ही किसी प्लेटफार्म की तलाश में थी कि मुझे भी कोई ऐसा काम मिले जिससे मैं घर बैठ के कर सकूं। तो मैं कई बार अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि मुझे कोई मतलब कोई छोटी मोटी शॉप करवा दो, जिससे मेरा टाइम भी पास हो जाए और मेरा मन भी लगा रहे। तो उसके लिए भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं किया। वो बोलते थे कि क्यों तुझे क्या मतलब परेशान होने की क्या जरूरत है। तो मुझे मतलब इस चीज की मुझे हमेशा तलाश थी कि मैं कुछ करूं और मैं आने वाले टाइम में मतलब अपनी किसी के ऊपर मतलब बोझ ना बनूं। तो जैसे ही मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, मैंने भी ऐसे ही जैसे मतलब फॉर्म फिल किया था, मैंने भी ऐसे इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल किया था। और मुझे जैसे ही मेरे अप्लाई पुष्पेंद्र सर की मुझे कॉल आई, 2-3 दिन बाद मैंने फॉर्म फिल ऐसे ही किया था। मुझे नहीं पता था क्या फॉर्म है ये, कुछ नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने ऐसे ही मतलब फिल कर दिया था वो फॉर्म। तो जैसे ही मेरे पास कॉल आई सर की, तो सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके मैम यहाँ पे मैं। तो मैंने जिस दिन से सर ने मेरे को पहले ही दिन बताया था ना, जिस दिन गाइड किया था सर ने मेरे को, उसी दिन से मतलब ये हो गया था कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने 3 दिन का सेशन लगाया, तो उसके बाद मुझे और भी अच्छा लगा और भी मेरी समझ में आया। तो उसके बाद मैंने अपना मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाई, ग्रुप में मेरी ज्वाइनिंग हुई। तो मैंने 5 दिन की अपनी लर्निंग ली। उसके बाद मुझे भी 2CC प्लान मिला। तो मुझे भी 34 का मतलब प्लान मिला। तो मेरे पास भी मतलब पैसे नहीं थे मतलब कुछ थे, मतलब पूरा पैसा नहीं था। और मैंने मतलब जैसे मैंने अपना ये प्लेटफॉर्म में देख रही थी, तो मैंने अपनी फैमिली वालों को कुछ नहीं बताया था। मैं बस रूम में ही रहती थी और रूम में मैं अपना मतलब सारी क्लास अटेंड करती थी। और हाँ, मैं मतलब मैंने किसी वालों को
सीमा मेरी वॉइस आ हाँ रही है जी आप? मैम, हाँ जी सर, आ रही हाँ है। जी सर। ओके 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 ओके। सो मैम मुझे आप ये बताओ, ठीक है जी, आप कितना हैंडीकैप हो, कितना परसेंट हैंडीकैप हो? 90% तो सर, एवरीवन मेरा समझ में आई? मेडिकल बना है 90%। एवरीवन समझ में हाँ आई? जी आप सर। 90% यानी कि 100% में से 90% मैम हैंडीकैप है। 10% दो हाथ काम कर रहा है, थोड़ा सर काम कर रहा है, समझ सकते हो? पूरा बॉडी मैम का नीचे का कोई काम नहीं कर रहा। समझ में आ रही है? हाँ जी सर, बैठ के चलती हूँ सर मैं घर पे। जहां से मैम जा करके काम कर सकती है, ठीक है। मैम के लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया फॉर एवर, सिंपल मैंने बोला ना, लाइफ में प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। तो मैम के लाइफ में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिस प्लेटफॉर्म ने मैम के अंदर उस 90% जो हैंडीकैप था ना, उसके अंदर मैम का जान भर के मैम को पूरा 100% ठीक कर दिया। सिंपल समझ सकते हो? ठीक है, करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि मैम के लाइफ में फॉर एवर होप बन के आया। आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है जी, लाइफ में बहुत कुछ कर सकती है। अब बताओ, मैम के पास भी तो बहाने हो सकता था ना एवरीवन, मैम के पास भी तो बहाने हो सकता था ना, मैम ने बहाना क्यों नहीं बनाई? अगर सपने आपके हैं ना, ठीक है जी, तो उसको पूरा आप ही करोगे। अगर आप ही खुद से बहाना बनाना स्टार्टअप कर दोगे ना, तो फिर आने वाले दिनों में कुछ साल बाद आपको खुद पे रोना पड़ेगा, खुद पे रोना ही पड़ेगा, सिंपल, उसका अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आपके पास बचता है। ठीक है जी, तो सिंपल है, आपके लाइफ में ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है, आपके लाइफ में ऐसा ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जहां से आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप करना ही नहीं चाहती हो। एक और पर्सन से मिलवाता हूँ, काफी ग्रेट लीडर है, ठीक है। रितु मैम, आप मेरे सुने हो? रितु पूर्णिमा, रितु पूर्णिमा, अनम्यूट करना खुद को, रितु। यस सर, गुड इवनिंग सर। यस मैम सर, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। आप मैम कहाँ से हो और आप क्या करते हो? यस सर, सर मैं राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट में हूँ, यही मेरी पोस्टिंग है, अभी मैं राजस्थान पुलिस में हूँ। ओके, प्रेजेंट में क्या करते हो आप? ओके सर, सर मैं अभी राजस्थान पुलिस में हूँ। आप राजस्थान पुलिस में हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे ना बहुत सारे गर्ल्स है, यूथ है, जो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पूरा दिमाग उनके पीछे लगा हुआ है, ठीक है ना। आप ऑलरेडी सरकारी जॉब को करते हुए आपको फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म क्यों समझ में आ गया? आपने यहाँ पे ऐसा क्या चीज देख लिया, और उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? जो पर्सन डिसीजन लेने में डगमगा रहे हैं, मैं कुछ करूँ या ना करूँ, कर लिया तो कहीं फ्रॉड ना हो जाए, पैसा लेके मेरा कंपनी भाग ना जाए, क्या आपका पैसा लेके कंपनी भाग गई, आपके सीनियर भाग गए, क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए कोचिंग भी ली और कई इन्वेस्टमेंट भी किया, फिर जाके मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब मिली, तो सिर्फ 35 और 40 तक ही मैं सीमित हूँ यहाँ पे, उससे आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को 4 साल हो गए पुलिस डिपार्टमेंट में, और क्या मैं 35-40 हजार तक के लिए अपने एमकॉम किया है, एमबीए किया है, इसके लिए क्या है? फिर मेरे पास ये फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी आई कि क्या, जैसे जैसे मैं इसमें आगे बढ़ी, मेरा ट्रस्ट डेवलपमेंट हुआ, फिर मेरे को भी इसमें 34,000 का प्लान मिला था। फिर मेरे को लगा कि 34,000 देने से अगर मैं मेरा खुद का स्टार्टअप खड़ा कर सकती हूँ, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने 34,000 पे किए, और अगर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है ना, तो पूरे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के साथ आना है इसमें। अगर मैं मेरी जॉब से पूरी लाइफ भर भी अगर नौकरी करूंगी तो मैं अपनी गाड़ी अचीव नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ मैं 34,000 रुपए दे के एक टाइम पे लाखों और एक टाइम पे करोड़ों भी अर्न कर सकती हूँ। और इसलिए मेरी नीड थी इस प्लेटफॉर्म में आने की, क्योंकि मेरे पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ नहीं हो रहा था, मैं जहाँ सीमित थी वही सीमित हूँ मैं। इसलिए मैं हमेशा 95 में नहीं रहना चाहती सर, मैं 5% में आके अपनी लाइफ का डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। ओके जी, बढ़िया मैम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सो एवरीवन, आपने देखा ना कि मैम ने आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। आपने ऑलरेडी मानिक सर के बारे, मानिक सर ने आपको सुनाया होगा एक स्टोरी 95% और 5%, ठीक है जी। तो मैम ने आपको सब बेस्ट एग्जांपल दिया कि मैम 5% में आना चाहती है, ना कि 95% में आना चाहती है। और 5% में आना है ना, तो हम जॉब करके कभी भी 5% में नहीं आ सकते।
जॉब में उतना ही पैसा मुझे मिलेगा जितना हमें फिक्स किया जाता है, 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 हो, उससे ज्यादा हम बढ़ नहीं सकते। भले 4 साल काम कर लो, 5 साल काम कर लो। मैंने क्या बताया कि मैंने ऑलरेडी 4 साल काम किया, अभी भी 30-35,000 मिल रहा है। समझ में आई? बट फॉरवर्ड की पावर अगर हमने अच्छे से रगड़ के 6 महीना मेहनत कर लिया ना, तो लाख रुपए कोई रोकने वाला नहीं है। 6 महीने अच्छे से सर मैं मेहनत अभी कर। हाँ मैं बोलो। सर मैं अभी एएस लेवल पे हूँ, एएस लेवल पे हूँ, और मैं अपने मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी जस्ट थोड़े ही दिनों में मेरा सुपरवाइजर जरूर डन करूंगी। ओके, देखो एवरीवन, आप अभी फर्स्ट लेवल करने का सोच रहे हो कि जल्दी से मेरा एएस लेवल हो जाए, नहीं हो रहा है। मैम अगले लेवल की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट मैम ने 2cc डन किया कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, और मैम की तैयारी कि मैं जल्दी से जल्दी अपना एएस लेवल कंप्लीट करूं। समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे पर्सन है यहाँ पे। बट आपको तो डाउट आ रहा है, डर लग रहा है, मैंने पैसा दे दिया, क्या होगा मेरे पैसे का, नहीं होगा, पैसा ले कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो उन डर को ना पहले बाहर निकालो, ठीक है? और अपने फ्यूचर को देखो, मेरा फ्यूचर कहाँ लग रहा है। जब अपने पढ़ाई पे लाखों लाखों रुपया लगाए थे एमबीए करने के लिए, है ना, बीसीए करने के लिए, पढ़ाई की हो ना, ग्रेजुएशन की हो कि नहीं की हो, +2 की हो कि नहीं की हो, क्या +2 फ्री में हो गया क्या? वहां पे आपने 20-30 हजार रुपए लगाए होंगे ना +2 करने के लिए। आप जो 20-30 हजार रुपया +2 करने के लगाए, तो वहां पे डर नहीं लग रहा था क्या कि मैं 20-30 हजार रुपए लगा रहा हूँ, मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आंख बंद करके तो लगा दिए। समझ में आ रही है? क्या मिला? बट अगर एक बार फॉरएवर में 2cc के अमाउंट लगा दोगे ना, तो क्या मिलेगा आपको पता, ऑलरेडी मालूम है क्या मिलने वाला मुझे यहाँ फॉरएवर से। ठीक है जी? तो बस अपनी माइंडसेट को थोड़ा चेंज करो, अपनी सोच को बदलो। ठीक है? जब तक सोच बदलोगे नहीं ना, तो फिर कैसे आगे बढ़ोगे? है ना, एक आपने सुना होगा, सोच बदलो दुनिया बदलो। आप अपनी सोच बदल ही नहीं तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? गौरव जी समझ रहे हो? एवरीवन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर आप भी चाहते हो कि आप भी इनके जैसे अपने लेवल को कंप्लीट करके जल्दी से आगे बढ़ो, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, फास्ट अपना डिसीजन लेके अपना लेवल्स को अप करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकते हो। तभी आगे बढ़ सकते हो। अभी जिन पर्सन को मैंने इनवाइट किया, सब के सब गर्ल्स हैं, एवरीवन गर्ल्स। समझ में आ रही है ना आपको? वो भी तो लड़की है, लड़की को सब काम करना पड़ता है। चलो मैं समझू कि जो लड़के लोग होते हैं बेल्ले घूमते रहते हैं, मैं भी बेल्ले घूमते रहता हूँ, ठीक है जी। बट लड़की लोग के पास काम होता है, घर का काम करना, जो जो मैरिड होती है, सब कुछ संभालना पड़ता है। फिर भी लोग उस काम को करते हुए जॉब भी कर रही है, जॉब के साथ साथ फॉरएवर को कर रही है। ठीक है? तो जो इंसान यहाँ पे बहाने बनाते हैं ना, तो बहाना बनाना छोड़ दो, ठीक है जी। और बहाने को बाहर हटा के अपना डिसीजन लो, फास्ट अपना लेवल को कंप्लीट करो ना, आगे बढ़ो। बॉयज आपके लिए भी किसी को इनवाइट करो क्या? चलो कर देता हूँ, ठीक है जी। देखता हूँ कोई पर्सन मिल जाए। हाँ जी, मिल गए पर्सन। हाँ अजय जी, आप हो सेशन में तो अनम्यूट करना अजय जी। नजमा मैम के डाउन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी इवनिंग। कैसे हो अजय जी आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। अजय जी आप कहाँ से हो? मैं सर बेसिकली हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से हो आप? ओके जी, ग्रेट। एंड आप क्या हेलो। करते हो अजय जी? सर एक्चुअली मैं आर्मी में हूँ सर, और लास्ट 12 साल से आर्मी में ही हूँ। आप 12 ईयर से और आर्मी? ओके जी, बहुत यस बढ़िया, सर। ग्रेट। एंड आर्मी की जॉब ऑलरेडी आप कर रहे हो, फिर भी आपको जब फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म मिला, 12 साल से करो, फिर भी जब आपको फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म मिला, तो आपने इसको क्यों राइट चूज सर। कर, रीजन था चूज सर करने का? सर बेसिकली मेन रीज़न यही है कि जैसे कोई भी पर्सन है, जॉब जब उसको जॉब ढूंढने के लिए जाता है वो, तो उसके पहले ड्रीम्स होते हैं कि जॉब मिलेगी, मैं ये ड्रीम पूरे करूंगा, मैं वो ड्रीम पूरे करूंगा। बट जब मैं आर्मी में आया तो मुझे भी ऐसे ही लगा कि मैं अपने सारे ड्रीम फुलफिल कर सकता हूँ। बट आर्मी में आने के बाद देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक तो 24/7 की जॉब है, और 12 साल में मैंने ऐसा अपना कुछ एक ड्रीम्स ही फुलफिल किए होंगे। लाइक जैसे मैं लाइफ चाहता था वो नहीं हो पा रही थी। और मैं जैसे कि अब रिटायरमेंट लेने की भी सोच रहा हूँ, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना रिटायरमेंट से पहले कुछ ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए जिससे मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकूँ, अपने लिए कुछ कर सकूँ। तो देन मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया, एंड देन फॉरएवर से इंट्रोड्यूस हुआ। एंड फॉरएवर में आके मुझे ऐसा लगा जैसे यही एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं अपने ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे भी 2cc मिली, काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो मुझे पैसों की साइड से तो कोई इशू नहीं था सर। मेरा मेन बेसिकली यही रीज़न है, हमें जो है आर्मी को काफ़ी स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं
कि किसी भी मतलब इलीगल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते सर, चाहे वो सोशली हो किसी भी साइड से लीगली। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छे से गूगल पे वेरीफाई किया, देन मैं अपने फ्रेंड से भी काफ़ी डिस्कस किया सर, देन उनके उनके नोन वाले भी फॉरएवर कर रहे थे, देन मुझे ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये वो प्लेटफॉर्म है, लीगल है, जिसे मैं कर सकता हूँ। तो ये वजह थी सर मेरी आने की इसमें, एंड मुझे बड़ा मतलब प्राउड फील हो रहा है सर, मेरी ऑलरेडी अब टीम भी है और 4 फिगर अर्निंग कर रहा हूँ पर मंथ सर मैं। तो यही अगर डिसीजन ना लेता तो वही रहता, बस 50,000 पर मंथ आ रही है तो वो आती रहती है, अगर नहीं अभी अगर ले लिया डिसीजन। आपकी फॉरएवर से अप्रॉक्स, सॉरी सर क्या बोला? अभी आप फॉरएवर से अप्रॉक्स अर्निंग क्या कर लेते हो, फॉरएवर से कितना कमा लेते हो आप? सर मेरे पर मंथ लाइक सर 6,000 आ रहे हैं सर, एंड अभी 6,000? टीम बिल्ड हो रही है हाँ और जी, बहुत चलो अच्छा लग रहा है, टीम बनती जा रही है आगे। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सिंपल देखो, ऑलरेडी गाइस यहाँ पे एक पर्सन आपको सामने दिख रहे होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी डिफेंस लाइन में, यहाँ पे काफी यूथ बैठे होंगे, युवा बैठे होंगे, हमारे जैसे लड़के बैठे होंगे जो सुबह सुबह रनिंग लगाते हैं। क्या सुबह ड्रीम सुबह जॉब लेके। चाहते हो अजय जी, जब हम सुबह सुबह मॉर्निंग दौड़ लगाते हैं, ऐसा कौन सा लड़का है जिसको सुबह सुबह उठने का मन करता हो? किसको उठने का मन नहीं करता, ठीक है ना, किसी को उठने का मन नहीं करता। उस आलस को तोड़ करके जो इंसान आर्मी की तैयारी करते हैं, आलस को तोड़ करके सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, रनिंग जाना, रनिंग लगाना, ठीक है ना। अब एक बताओ, जो इंसान वहां पे इतना मेहनत कर रहा है, इतना एफर्ट लगा रहा है, सुबह शाम दौड़ना कूदना छलांग लगाना, ठीक है जी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उतना मेहनत करता है, तब जाके उनको 30,000 50,000 लाख रुपए की वहां पे जॉब मिलती है। जो भी इनकम मिलती है मुझे नहीं पता है जी, मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर वहां पे क्या, चलो पैसा तो मिल रहा है, हम जॉब कर रहे हैं, पैसा अच्छा खासा मिल रहा है, जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, ठीक है ना। बट वो जिंदगी अच्छी खासी हमारा सुबह शाम पेट भरता है, थोड़ा जो लाइफ स्टाइल है चेंज होता है, बट सबसे बड़ी बात होती क्या कि मेरे पास टाइम नहीं बच पाता, मेरे पास टाइम नहीं बच पाता है। और आप सबको पता होगा कि अगर आप फॉरएवर करना स्टार्टअप कर देते हो, अच्छे से 1 साल लगा के 2 साल मेहनत कर लेते हो ना, उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम होता है। देख रहे हो मानिक सर, जब सोचते हैं जहां सोचते हैं निकल जाते हैं। आज को 1-2 दिन पहले थाईलैंड से घूम के आए, थाईलैंड गए थे, घूम के आए, मालूम है आपको, देखते हो स्टोरी मानिक सर की, वो सब कहाँ से हो रहा है? फॉरवर्ड की पावर है, पैसे कमा रहे, एंजॉय कर रहे हैं, पैसे कमा रहे, एंजॉय कर, महीने के 12 लाख 14 लाख 15 लाख आ जाते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? अब बताओ, हम दुनिया में ऐसा कोई नौकरी कर ले जाके जो हमको 10 लाख 12 लाख कमाने का मौका दे दे? कोई है जॉब क्या? नहीं, कोई जॉब नहीं है। उससे हम बहुत मेहनत कर रहे होते, फिर भी हमें 10-12 लाख नहीं मिलता, हमें मुश्किल से 30-40-50-60-70 हजार मिलता है। बट आपके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जो आपको बोल रहा है, चीख चीख के बोल रहा है कि एक बार 2cc कर लो, 30-34 हजार रुपए लगा के अच्छे से 6-7-8 महीने 1 साल अगर के मेहनत कर लो, मैं आपको लाख रुपए तक पहुंचा दूंगा। वो चीज समझ में नहीं आता जल्दी। क्यों नहीं समझ में आता? क्यों नहीं समझ आता बताओ जी? समझ में आई सबको? आप तो कोई सोनम मैम, आप तो बहाना नहीं बनाओगे ना कि मामा ने मार रहे, पापा ने मार रहे, पैसा कहाँ से निकालो। लेवल डन कर लोगे पक्का? हो जाएगा एवरीवन? लेवल डन कर सकते हो आप सारे पर्सन जिनका लेवल डन अब तक अपन हुआ नहीं हुआ, ठीक है जी। हाँ, लेवल डन कर लो, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एक डिसीजन लो, लेवल अप करो और आगे बढ़ो। समझ में आ रही है? और जल्दी से जल्दी मानिक सर की मेंटरशिप का पार्ट बनो, क्योंकि जो मानिक सर की मेंटरशिप का स्टार्टअप होती है ना, मैं अगर अपने बारे में बता दूं, जब मैंने मार्च 2021 में काम को स्टार्टअप करा था, हमें भी सेम मेंटरशिप लेने का मौका मिला था, ठीक है जी। जिस मेंटरशिप के बारे में आपको बताया जाता है, सेम मेंटरशिप हमें भी मिला था। मैंने भी प्लानिंग किया था कि मैं भी 10 महीने में मैनेजर बनूंगा, 10 महीने में मैनेजर बनूंगा। उस मेंटरशिप का मैंने पार्ट गलती से बन गया, मैंने भी जस्ट 2cc किया था, उसका मेंटरशिप का पार्ट बना। मेंटरशिप का पार्ट बनने के बाद क्या हुआ ना कि जो मैंने प्लानिंग 10 महीने का किया था मैनेजर बनने का, उस लेवल को मैंने ओनली फॉर ओनली 6 मंथ के अंदर क्वालिफाई करा। कितने महीने के अंदर? 6 महीने के अंदर। और 6 महीने बाद 1,13,000 रुपए का चेक आया था, 6 महीने के बाद। समझ में आ रही है? डिग्री क्या है मेरी? +2 है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। ओके, समझ में आ रही है? तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप किस गली में हो, आप भी कर सकते हो। बस वही है ना, थोड़ा जो निगेटिविटी है उसको बाहर निकालो,
ठीक है, जो डर है डर को बाहर निकालो। कुछ लोग के अंदर ये भी डर बैठा होता है, सर चलो मैं कर लिया टूसी, मैं टूसी कर लिया, हमारे साथ लोग नहीं आए तो, है ना, लोगों ने डर बैठा होता है, मैंने टूसी कर लिया, मेरे साथ लोग नहीं आए तो, मेरा टीम नहीं बनेगा, मुझे इनकम नहीं आएगी, मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। एक बात बताता हूँ, आप ऐसा दुनिया में कोई काम करना स्टार्टअप कर देते हो कि वो काम कंप्लीट कभी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। हम प्लेट में खाना रखा हुआ है, खाना खाना स्टार्टअप करते हैं, ऐसा समय तो आएगा ना कि खाना भी खत्म होगा, पेट भी भर जाएगा। पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? समझ में आ रही है? तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जिस काम को करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। काम करेंगे वो तो 110% रिजल्ट आएगा ही आएगा। काम नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है, सिंपल है। और प्लेटफॉर्म के अंदर अगर आप काम चोर हो तो यहाँ पे आपका कुछ बात बनने वाला नहीं है। यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके बदले मेहनत नहीं करने वाले, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। हम बस आपको एक सही डायरेक्शन बताएंगे, सही नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है जी, वो हम आपको सिखाएंगे, बट मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यहाँ पे वो झांसा देने वाला काम नहीं है, यार तू गलती से ज्वाइन कर ले, एक बार तू ज्वाइन कर ले, मैं सारा काम मैं आपके लिए करके दूंगा, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं है। मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, और जितना आप मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप ग्रोथ करोगे। जितना मेहनत आप करोगे उतना ज्यादा ग्रोथ आपकी होगी। यहाँ पे क्लियर है? एक और पर्सन से मिलना चाहोगे? चलो लास्ट एक पर्सन से आपको और मिलवाता हूँ, ठीक है। सो कोमल मैम, आप हो सेशन के अंदर? हेलो कोमल मैम, सेशन के अंदर हो? कोमल मैम सेशन के अंदर नहीं है, चलो कोई बात नहीं जी मैम, हो सकता है उनका नेट इशू हो, ठीक है जी। चलो कोई ना गाइस, यहाँ तक ऑलरेडी सबको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना। तो जिस इंसान को आज का सेशन समझ में आ गया, ठीक है ना, आप कल के डेट में अपना डिसीजन लेके फास्ट 2 से लेवल को कंप्लीट करो, ठीक है जी। और 20 से जो मानिक सर मेंटरशिप स्टार्टअप हो रही है, उस मेंटरशिप का पार्ट बनो, ठीक है जी। उस मेंटरशिप का पार्ट बनो। आज 19 हो चुका है, 20 से जो मेंटरशिप स्टार्टअप हो रही है उस मेंटरशिप का पार्ट बनो, और देन फिर आगे बढ़ो। ओके, पार्ट बनना चाहोगे मेंटरशिप का? ठीक है। तो जिस पर्सन ने आपको आज का वेबिनार का लिंक प्रोवाइड किया है, ठीक है ना, उस पर्सन को जाके फास्ट मैसेज करो, ठीक है ना, कि मैं अपना लेवल कल तक कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, कर रही हूँ, जो भी गर्ल्स बॉयज हो, ठीक है ना, और अपना मेंटरशिप का सीट बुक करवा के देन आगे बढ़ो। ओके एवरीवन? ओके, चलो जी, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट डे।